एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का हिंदी लोकवाणी पाठ पहला, नदी की पुकार। इस पाठ का आज हम पाठ के आंगन में पाठ से आगे भाषा बिंदु, कल्पना पल्लवन, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे पाठ के आंगन में पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। क, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं। अब हम देखेंगे नदी की स्वाभाविक विशेषताएं। नदी सबको जीवन देती है। नदी मर्यादा में रहकर बहती है। नदी का जीवन परोपकार का जीवन है। पथ में जो भी मिल जाता है नदी उसे अपना बना लेती है। ख, किसी एक चरण का भावार्थ। गिरवन से निकली से लेकर बचा लो भाई रे, यहाँ तक हमारा एक चरण है। इसका अब हम भावार्थ देखेंगे। जब मैं पर्वत से नीचे उतरी, घने जंगलों में आई, तभी मैंने मन में संकल्प लिया था कि जो भी मुझे पथ में मिलेगा उसे मैं अपना बना लूंगी। परंतु लोग मेरे पानी में कूड़ा कचरा गंदगी डालकर उसे मलिन करते रहते हैं। नदी कलकल की धुन के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों मुझे प्रदूषण से बचाओ। तीसरा प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, सागर, नदियाँ, झरना, हरियाली। अब हम देखेंगे पाठ से आगे। पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपना मत लिखिए। अब हम उत्तर देखेंगे। होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह खुशी और आनंद का त्योहार है, परंतु इस त्योहार पर लोग पानी की बहुत बर्बादी करते हैं। हर वर्ष होली पर इतना पानी बर्बाद कर दिया जाता है जितना एक बड़े विस्तार के कई दिनों की प्यास बुझा सके। लोगों को एक दूसरे को रंगने में इतना आनंद आता है कि वे भूल जाते हैं कि इन रंगों को निकालने के लिए कितना पानी बहना पड़ेगा। हमें होली सूखे प्राकृतिक रंगों, अबीर, गुलाल आदि से खेलनी चाहिए। थोड़ी देर के आनंद के लिए पानी जैसी अमूल्य संपदा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, अभी हमें तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला हमें पूछा है नदी, उसका पर्यायवाची शब्द है सरिता, तटिनी, सरी। अगला है आकाश, नभ, गगन, शून्य। और फिर है पथ, मार्ग, रास्ता, राह। अगला प्रश्न है कल्पना पल्लवन। नदी के मन के भाव विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए। अब हम उत्तर देखेंगे। नदी को लोक माता कहा जाता है। नदी का जन्म प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वह पहाड़ों, जंगलों, कटकों, पत्थरों से संघर्ष करके आगे बढ़ती है तो प्राणियों तक पहुंचती है। जब जीव जंतु और मनुष्य उसके जल का सेवन करते हैं तो वह भूल नहीं समाती। अपने किनारे बसे गांवों और शहरों को देखकर उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। नदी किसी को कोई कष्ट देना नहीं चाहती, पर अधिक बरसात होने पर उसमें बाढ़ आ जाती है और उसके किनारे की बस्ती पानी में डूब जाती है, खेतें बह जाती है। उस समय कुछ मनुष्य और जानवर भी उसमें डूबकर मर जाते हैं। इससे नदी को दुख होता है, पर वह बेवंश होती है। नदी को इस बात से खुशी होती है कि उस पर जगह जगह बांध बनाकर उसके जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए होता है। पर नदी को इस बात का दुख है कि इतना परोपकार करने के बाद भी मनुष्य उसे प्रदूषित कर रहा है। इसके किनारे बसे शहरों की गंदगी उसमें डाली जा रही है। आसपास को सारा कूड़ा करकट उसमें प्रवाहित किया जा रहा है। इसीलिए वह बहुत दुखी है। वह इस गंदगी से मुक्ति चाहती है। हमें नदी को स्वच्छ रखने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज इस नदी की पुकार इस पाठ का स्वाध्याय मतलब पाठ के आंगन में पाठ से आगे भाषा बिंदु, कल्पना पल्लवन, सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। If you like this video, then please like, subscribe, share, and also don't forget to comment. Thanks for watching.